अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को खत्म करने और हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी हटाने को लेकर एक बड़ा समझौता हो गया है। CBS न्यूज ने एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी से मिली जानकारी के आधार पर ये दावा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस प्रस्तावित समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा खोला जाएगा और इसके बदले में ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम भंडार पूरी तरह खत्म करेगा। ये अहम फैसला दोनों देशों के बीच जारी गंभीर तनाव को कम करने के लिए लिया गया है। हालांकि समझौते पर इंदौर के चर्चित हनी ट्रैप केस में गिरफ्तार रेशु उर्फ अभिलाषा चौधरी को लेकर अब नया ट्विस्ट सामने आया है। सागर की रहने वाली रेशु खुद को UPSC चयनित बताकर ब्रह्मपुत्रा IAS अकेडमी चलाती थी, जिसके बाद वो राजनीति में एक्टिव हो गई। खुद को वह IAS सिलेक्टेड होना बताती थी, जिसके बल पर वह कोचिंग चलाने लगी। इसी दौरान वह धीरे धीरे राजनीति में भी आगे बढ़ने लगी, जिसके बाद उसने भोपाल और भोपाल के बाद दिल्ली के कुछ नेताओं से संपर्क किया। भोली भाली दिखने वाली रेशु अपनी धाक जमाने के लिए AI से CM और मंत्री के साथ फोटो बनाकर सोशल मीडिया। अगर कोई समस्या आती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम लोग सब होंगे। एक जश्न भरी शादी के बजाय शादी का ये भी एक तरीका है। दूल्हा है, दुल्हन है और है ये दलाल। उन्हें मांगा हुआ इतना, दे दिया पैसा लगा दे। भाई से पैसा गया ना, पैसा गया, इस टाइम 3.5-4 लाख रुपया लॉस है। पछतावा तो बहुत हो रहा है, एक एक पैसा कैसे कमाते हैं किसान। मध्य प्रदेश का शिवपुरी जिला, यहाँ 1000 मर्दों पर 800 के करीब लड़कियाँ हैं, यानी लड़कियाँ लड़कों से काफी कम हैं। तो शादी के लिए उन्हें दूसरी जगहों से खरीद कर लाया जाता है। स्याह कहानियों की सीरीज ब्लैक बोर्ड में कहानी ऐसे ही लोगों की जो पैसा देकर घर बसाने के लिए बीवी तो खरीद लाए, लेकिन उन्हें धोखा मिला। शिवपुरी की तहसील पोहरी में लड़कियों की खरीद फरोख्त आम बात है। ये ऐसी लड़कियां हैं जिनके परिवार में अमूमन कोई नहीं होता। दलाल उनकी शादी लड़के वालों से पैसे लेकर करवाते हैं। 34 साल के भरत 1.5 लाख रुपए में किसी दलाल के जरिए छतरपुर से लड़की ब्याह कर लाए। आई उसकी दूसरे ने बोली मुझे घर ले चलो, मेरी दादी मर गई तो उसकी गाँव में जाना है। वो तो आई उस दिन से चल लगी दूसरे से, मुझे घर जाना है, मुझे रकम लिबाला और मेरे कान नंगे लिए रकम का ये सोने की नटी लिबाला, पान पायल लिबाला, मम्मी का मंगलसूत्र था एक, उसको ले गई। इस शादी से पहले एक एक्सीडेंट में भरत का पैर टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब संभले तो रिश्तेदारों ने कहा शादी के लिए लड़की दिलवा देंगे और इस तरह एक दलाल के जरिए उनकी शादी हुई। 2 लेडीज थी और 5-6 लोग और थे। मैं ये कहना चाहता हूँ साहब पैसे वापस आ जाए यार, इंसाफ तो मिलना चाहिए। भरत के मामा बताते हैं घर में 1 हफ्ता रहने के बाद ही वो न जाने कहाँ चली गई। शादी कर दी तो 8 दिन रही थी, 8 दिन बोलेगा मैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट और मनी लॉन्ड्रिंग का केस का डर दिखाकर एक बुजुर्ग महिला से करीब 24 करोड़ रुपए ठग लिए। साथ ही बैंक खाते से 60 लाख रुपए भी फ्रीज किए। पीड़िता ने हाल ही में अपनी प्रॉपर्टी बेची थी। ठगों को उसकी जानकारी मिली। जनवरी 2026 में ठगों ने खुद को जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर महिला को कॉल किया और दावा किया कि उनके बैंक खातों का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हुआ है। ठगों ने महिला को डिजिटल। ये हैं अल्केश खाकरे, सामान्य प्रशासन विभाग में बाबू, ब्लाइंड कोटे से भर्ती और PWD मंत्री के बंगले में पदस्थ। सरकारी रिकॉर्ड में तो ये दृष्टि बाधित है, लेकिन असल जिंदगी में फर्राटे से कार चलाते हैं। भास्कर की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इनका पीछा किया तो वो तुलसी नगर के सरकारी क्वार्टर से निकले, खुद कार ड्राइव करते हुए 4 इमली पर मंत्री के बंगले पर पहुंचे और आराम से कार पार्क कर बिना किसी सहारे ऑफिस में एंट्री की। जबकि नियम कहते हैं कि 40% से ज्यादा दृष्टि बाधिता वाले व्यक्ति को सामान्य काम और मूवमेंट में दिक्कत होती है। एक लिमिट से नीचे उसकी दृष्टि बाधिता है तो ये बिल्कुल सच है कि उसके लिए कार चलाना तो काफी मुश्किल काम है। अगर ब्लाइंडली चैलेंज्ड ये विजुअली चैलेंज्ड पर्सन है तो ये थोड़ा सा रिस्की तो हो जाता है। अब इनसे मिलिए, ये है राकेश तिवारी, प्राइमरी स्कूल टीचर। 43%। देश के कई हिस्सों में गर्मी तेज हो गई है। देश में आज से 9 तपा की शुरुआत हो गई है। अब अगले 9 दिन और ज्यादा गर्मी पड़ेगी। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बना रह सकता है। रविवार को महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र का ब्रह्मपुरी लगातार तीसरे दिन देश का सबसे गर्म शहर रहा।
यहाँ तापमान 47 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। कुछ दिनों से तो बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्म हवाएं चल रही है एकदम, और मतलब घर से बाहर निकलना एकदम मुश्किल हो चुका है। बहुत ज्यादा लूएं चल रही है 2-3 दिनों से। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पीएम मोदी की खुलकर तारीफ की। दरअसल अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरे होने को लेकर नई दिल्ली में रविवार को भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसमें ट्रंप ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन पर संबोधित करते हुए कहा, मध्य प्रदेश में आज से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से प्रदेश हीट वेव की चपेट में रहेगा। नौतपा के शुरुआती 4 दिन भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है, जिनमें से 5 जिलों में लू का रेड अलर्ट है: निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना। इसके साथ ही भिंड, दतिया, राजगढ़, सागर, नरसिंहपुर। पिछले 11 दिन के अंदर चौथी बार पेट्रोल और डीजल के रेट में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। नई दरें लागू होने के बाद भोपाल में अब पेट्रोल 114 रुपए 65 पैसे, डीजल 99 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर के रेट पर मिल रहा है। इंदौर में पेट्रोल 114 रुपए 54 पैसे, डीजल 99 रुपए 57 पैसे हुआ है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत केस में आज देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ट्विशा के परिवार का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। उन्होंने पति, सास और ससुराल वालों पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्विशा का पति समर्थ सिंह फिलहाल पुलिस रिमांड पर है। वहीं सास गिरिबाला की जमानत को लेकर हाईकोर्ट में भी सुनवाई होनी है। एमपी की राजनीति में राज्यसभा का गेम फिर शुरू हो गया है, क्योंकि प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटें खाली हो रही हैं, जिनमें से 2 बीजेपी के पास है और 1 कांग्रेस के पास। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। बीजेपी की नजर अब कांग्रेस वाली तीसरी सीट पर भी है और प्लान ऐसा है कि अगर तीसरी सीट जीत गए तो इसे दिल्ली हाईकमान को गिफ्ट माना जाएगा। ऐसे में इस बार बीजेपी की पूरी रणनीति सवर्ण कार्ड पर टिकी दिख रही है और इसीलिए 2 सवर्ण नेताओं के नाम रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पहला, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, जिन्होंने 2020 में कमलनाथ सरकार गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। सिंधिया समर्थक विधायकों को बेंगलुरु पहुंचाने से लेकर पूरी रणनीति तक सबकी जिम्मेदारी उन्हीं के पास थी। दूसरा नाम है बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष कांतिदेव सिंह का, जिन्हें संगठन और आरएसएस का मजबूत चेहरा माना जाता है। बिंद में पकड़, संगठन में नेटवर्क और बीडी शर्मा के करीबी होने से उनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है। लेकिन असली खेल तीसरी सीट पर है। पैसे के लिए मेरे बच्चे को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। वो मिल जाए तो मेरा आधा दुख खत्म हो जाएगा। स्याह कहानियों की सीरीज ब्लैकबोर्ड में आज कहानी उन परिवारों की जिन्होंने शादी तो घर बसाने के लिए की थी, लेकिन कुछ वक्त में ही उनका परिवार तबाह हो गया और खुशियां मातम में बदल गई। ये दास्तां है उन पुरुषों की जो अपनी ही पत्नी की प्रताड़ना से इस कदर आहत हुए कि आत्महत्या कर उन्होंने मौत को गले लगा लिया। इंदौर का रहने वाला पड़ियार परिवार ऐसे ही एक दर्द का गवाह है, जिसने अपना बेटा हमेशा के लिए खो दिया। नितिन की मां आज भी उस दिन को याद कर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। देखा तो ये सामने ही मेरा बेटा बस दिखा मेरे को, ऐसे रस्सी पे लटका हुआ, रस्सी काटी, मैं उसको पकड़ के रस्सी काटी और उसको इस बेड में सुलाया। यही वही था, ऐसा ऊपर खड़ा दिख रहा वो। नितिन के भाई सूरज बताते हैं कि नितिन को उसकी पत्नी ने कभी अपना पति माना ही नहीं। उसे झूठे केस में फंसाकर जेल भेजने की धमकियां दी गई। उसकी वाइफ हर्षा, जो उसने उसके ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, उसके ऊपर झूठे केसेस लगाए हुए थे, वो हम लोगों को वहाँ डराते थे, पैसे देने की बात करते थे, सेटलमेंट के नाम पे पैसे मांगते थे। सूरज आगे बताते हैं कि सिर्फ नितिन ही नहीं, उसकी पत्नी वर्षा ने उन्हें भी झूठे केस में जेल भेजने की धमकी दी। नितिन से तलाक लेने के बदले 20 लाख रुपयों की मांग तक की गई। जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की तो उन लोगों का ये कहना था कि आप 20 लाख रुपए दे दो हम लोगों को,
सेटलमेंट हो जाएगा। हम लोग रिपोर्ट लिखवाने गए तो टीआई साहब का ये कहना था वहाँ के कि तुम लोग अपराधी हो, तुम लोगों की किस बात की रिपोर्ट